हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और इसी नेट पेपर 1 वीडियो 14 है। इससे पहले 13 वीडियो में अब तक अपलोड कर चुकी हूं और आशा करती हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पुरालेखों संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाला पुरातनतम स्रोत कौन सा है? पहला है नेशनल सैंपल सर्वे, दूसरा है कृषि संबंधी आंकड़े, तीसरा है जनगणना, चौथा है डी ऑप्शन आवश्यक आंकड़े। तो इसमें से निम्नलिखित में से पुरालेखों संबंधी आंकड़ा प्रदान करने वाला पुरातनतम जो स्रोत है वो कौन सा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत में पुरालेखों संबंधी जो आंकड़े प्रदान करने वाला पुरातनतम स्रोत होता है नेशनल सैंपल सर्वे होता है। और भारत में नियमित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सन 1950 में, कब? 1950 में, ठीक है, 1950 में भारत सरकार की सांख्यिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, क्या नाम था इसका? राष्ट्रीय नमूना, ठीक है, नमूना सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, संगठन संगठन ये था। और इसको क्या, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये? नेशनल नेशनल सैंपल सैंपल और सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे सर्वे और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, TION, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सैंपल सर्वे और उसी से शॉर्ट में इस तरीके से देखे ANSSO, ठीक है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन संगठन है ये। तो इसकी जो भर्तियां होती है वो कैसे होती है? लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होती है। और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इसकी नियुक्ति होती है। और जो एनएसएसओ है ये, इसके कितने डिवीजन होते हैं? चार, ठीक है, चार डिवीजन होते हैं। पहला देखिए होता है सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग SDRD, उसके बाद फील्ड संचालन प्रभाग FOD, फिर डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन DPD, और समन्वय और प्रकाशन प्रभाग चौथा होता है CPD। तो ये है इसका। तो पुरालेखों संबंधी आंकड़े प्रदान का पुरातनतम स्रोत कौन सा है? तो पुरातनतम है ये नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, समष्टि सूचना पैरामीटर है जबकि सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है? यूनिवर्स, समष्टि, अनुमान, प्रतिचयन, अभिकल्प, सांख्यिकी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी कहा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, आंकड़ों का तैत्तिरीय स्रोत है? फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर, सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी, नीति पुस्तकों से संग्रहित आंकड़े। चौथा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए, समंख्य आंकड़ों के संकलन के मुख्यतः दो स्रोत है। मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं? दो होते हैं। और पहला प्राथमिक स्रोत होता है, ठीक है, प्राथमिक स्रोत। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत, ठीक है, द्वितीयक दूसरा होता है स्रोत। किंतु जब इन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों क्षेत्रों से
संयुक्त रूप से समंकों का संकलन किया जाता है तो इसे समंक संकलन का तैत्तिरीयक स्रोत कहते हैं। ठीक है, क्या कि जब प्राथमिक और जो द्वितीयक दोनों होते हैं इनमें संयुक्त रूप से समंकों का क्या किया जाता है, इनका संकलन किया जाता है। जब इनका संयुक्त रूप से संकलन किया जाता है तो इस समंक संकलन का जो इसे क्या कहते हैं, तैत्तिरीयक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत से संकलित समंक अपने मूल रूप में होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत से जो प्राप्त समंकों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया गया होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, संख्यात्मक डाटा के फैक्टोरियल विश्लेषण द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है वह निम्नलिखित की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन देख रहे होंगे आप, क्या एक्स वाई से संबंध रखता है, बी है एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, सी है एक्स परिवर्तन किस प्रकार वाई परिवर्तन को दूसरे स्वतंत्र परिवर्तनों के या एम के अलग स्तरों पर प्रभावित करता है, डी है एक्स के द्वारा एम से किस प्रकार संबंधित है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है ये। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि किसी जनसंख्या की वृद्धि एक तार्किक वक्र, ठीक है, तार्किक वक्र का अनुसरण करती है तो अधिकतम धारणीय प्राप्ति वहन की क्षमता के आधी होगी या वहन की क्षमता के बराबर होगी या जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर करेगी या आरंभिक जनसंख्या पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा वहन की क्षमता के आधी होगी। ठीक है, वहन की क्षमता के आधी होगी और ये राइट ऑप्शन ऑप्शन 1। सिक्स क्वेश्चन है, प्रतिचयन यानी सैंपलिंग में नीचे लिखे में से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है, पूछा है। ठीक है, लागू नहीं होता। प्रतिचयन की इकाइयों को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है प्रतिचयन की इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। संपूर्ण प्रतिचयन के दौरान प्रतिचयन एक ही इकाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन ए है संपूर्ण, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो सी है संपूर्ण प्रतिचयन के दौरान प्रतिचयन एक ही इकाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। डी है प्रतिचयन की इकाइयों को व्यवस्था पूर्वक तथा वस्तुपरक ढंग से चुना जाना चाहिए। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी, यहाँ से संपूर्ण अध्ययन के दौरान प्रतिचयन एक ही इकाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण अध्ययन के दौरान। और जैसे प्रतिचयन यानी सैंपलिंग के अंतर्गत समग्र या संपूर्ण अध्ययन के दौरान प्रतिचयन का एक ही इकाइयों का ही नहीं बल्कि एक से अधिक सैंपलिंग इकाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी वह समग्र का प्रतिनिधित्व भली भांति कर सकता है। यानी ये क्या पूछा था, इसमें सिद्धांत लागू नहीं होता, तो ये वाला सिद्धांत जो है सी, ये क्या है, लागू नहीं होता, इसलिए राइट ऑप्शन सी है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकी माप को प्रांचल पैरामीटर कहते हैं। प्रतिचयन यानी सैंपल पर आधारित माप को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। प्रतिचयन प्रांचल सैंपल पैरामीटर अनुमति सांख्यिकी उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रतिचयन प्रांचल पैरामीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सहसंबंधात्मक गुणांक कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का महत्व इसमें है कि सहसंबंधात्मक परिवर्तनों के बीच एक रेखीय संबंध है। यह सांख्यिकी की सर्वाधिक वैध माप है। यह दो परिवर्तनों के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है। यह सांख्यिकी विश्लेषण की अप्राचलिक विधि है। 8 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 क्वेश्चन का, राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 क्वेश्चन का ऑप्शन सी। यह दो परिवर्तनों के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है, कोरिलेशन। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, दो चरों के बीच सहसंबंध मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका काम आता है। विकिरण आरेख, बारंबारता, बटन, दो तरफा तालिका, कोटि सहसंबंध का गुणांक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कोटि सहसंबंध का गुणांक। और दो चरों के बीच सहसंबंध मापने के लिए कोटि सहसंबंध का गुणांक प्रयोग किया जाता है और इसके लिए निम्नलिखित
सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे ये इसका सूत्र है। ठीक है, 1 ऐसे माइनस और ये फिर सिग्मा फिर डी और उसके बाद ऐसे एन, ये इस तरीके से और ये, तो यह इसका सूत्र होता है। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत चर का उदाहरण नहीं है? परिवार का आकार, प्रज्ञा, बुद्धि, ऊंचाई, भाव। 10 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाव। सतत के 4 उदाहरण। ठीक है, सतत के कितने उदाहरण है? 4 उदाहरण। परिवार का आकार, प्रज्ञा, बुद्धि तथा ऊंचाई है, जबकि भाव सतत चर का उदाहरण नहीं है। तो भाव जो है ये सतत चर का उदाहरण ये नहीं होता है। और 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ना करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।